पूछने के बारे में जिसका नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। ये एक इजी लेवल का सवाल है। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको 2 इंटीजर एरेज nums1 एंड nums2 गिवन है जो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट होगा आपका दोनों एरे, और 2 इंटीजर गिवन है m और n नाम का रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nums1 एंड nums2 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि आपको साइज ऑफ द एरे भी आपको उसमें गिवन है। आपका काम इसमें क्या है कि आपको मर्ज करना है nums1 एंड nums2 इनटू अ सिंगल एरे सॉर्टेड ऑर्डर में। मतलब आपके पास दो एरे गिवन है जैसे 1 2 3 और यहाँ पे 2 5 6। आपको m का साइज दिया हुआ है, आपको n का साइज दिया हुआ है, और आपको दोनों एरे को मर्ज कर देना है 1 2 3, फिर 2 दो बार है तो सॉर्टेड ऑर्डर में आपको मर्ज करना, तो 1 2 2 3 5 6। तो आपका जो एरे है दोनों वो मर्ज हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली यही करना है। तो गाइस इसमें हम लोग दो अप्रोच के बारे में बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या सोच सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने लॉजिक की तरफ और फिर देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो गाइस हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया ना कि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आना चाहिए ना, वो बिग ऑफ m+n होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में देखेंगे, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इस एग्जांपल के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो एरे गिवन है, तो हम लोग एरे 1 ले लेते हैं जिसका एलिमेंट्स होगा 1 2 3 और फिर 0 0 0। बेसिकली मैंने लीड कोड वाला ही एग्जांपल लिया। एरे 2 में आपका हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, अब आपका आउटपुट इसमें क्या आएगा? आउटपुट आपका आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि आप लोग सोचो कि आप लोग को दो एरे मर्ज करने हैं, सही है? तो आप लोग कैसे मर्ज कर सकते हो? आप लोग को ये चीज पता है कि आपका एरे सॉर्टेड है, ठीक है, दोनों एरे सॉर्टेड है, बस आपको मर्ज करना है। तो आप बोल सकते हो ना कि भैया हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ये वाले जो तीसरा वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट के बाद बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उसकी जगह हम लोग ये डाल सकते हैं, मतलब 3 के बाद 4 डाल सकते हैं, इसकी जगह 5 डाल देते हैं, इसकी जगह 6 डाल देते हैं। आप बोले बहुत सही सोच रहे हो कि हम लोग इस इंडेक्स के बाद ये वाले इंडेक्स पे जब आते हैं तो इस इंडेक्स पे हम लोग अपना 4 वाला एलिमेंट डाल देते हैं, जब हम लोग इस इंडेक्स पे आते हैं तो हम लोग अपना 5 वाला इंडेक्स डाल देते हैं, ये वाला एलिमेंट डालते हैं, जब हम लोग इस इंडेक्स पे आएंगे तो हम लोग ये वाला डाल देंगे। और उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कि आप बोलते कि यहाँ पे 2 बार 4 होता या यहाँ पे 2 होता, तो हम लोग को बाद में सॉर्ट भी करना रहता। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सॉर्टिंग लगा देते हैं, सॉर्ट वाला जो फंक्शन होता है हम लोग सॉर्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मैं आखिर आपको यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लूप चलाते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस तक। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो nums1 वाला एरे है, जो आपका एरे 1 वाला एरे है, उसके ये वाला एलिमेंट कौन सा था आपका? 3 था ना। तो आपको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट आपका 3 था तो आपको m का साइज 3 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि 3 प्लस हर बार, अब देखो इसका इंडेक्सिंग कौन सा है? 3 है, तो आप 3 प्लस 0 करोगे और फिर उसमें आप 4 को पुट कर दो, फिर आप 3 प्लस 1 करोगे, 4 हो गया, मतलब ये वाले इंडेक्सिंग पे आ गए, उसमें आप 5 पुट कर दो, और फिर आप जब यहाँ होगे तो 3 प्लस 2 कर दोगे, तो 3 प्लस 2 5, ये फिफ्थ वाला इंडेक्सिंग है तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ कि nums1 m प्लस i में हम लोग क्या करेंगे, nums2 ऑफ i डाल देंगे। बात को समझना, यहाँ पे मैं आपको ये बोला कि अभी आपका m का साइज कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ था, और m का साइज आपका लीड कोड वाले में क्या दिया हुआ था? m का साइज आपका 3 दिया हुआ था और n का साइज आपका 3 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप m प्लस आई कर दो। m प्लस आई मतलब क्या कि आप हर बार थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे आपका 1 2 3 था और ये आपका इंडेक्सिंग हो गया 0 1 2। आपको 3 के बाद यहाँ से पुट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 प्लस 0, फिर लूप बढ़ा 3 प्लस 1, यहाँ आ गए, फिर लूप बढ़ा 3 प्लस 2 5 हो गया। तो हम लोग का बेसिकली जो अपडेटेड एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए भैया आप बोलते कि यहाँ पे एक और 2 होता, 4 5 6 की जगह 2 होता,
तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे वापस 2 आ जाता, मतलब अब आपका सॉर्टेड एरे नहीं है, आपको ही तो यही बोला गया ना कि आपका जो अपडेटेड एरे होगा, जो आउटपुट एरे होगा, वो भी आपका सॉर्ट होना चाहिए। तो हम लोग चुपचाप इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे, सॉर्ट कर देंगे nums1 डॉट बिगिन और nums1 डॉट एंड से। तो बेसिकली इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना गाइस, वो हो जाएगा ओ एम प्लस एन इंटू लॉग एम प्लस एन। अब ये लॉग एम प्लस एन क्यों होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग का लॉग एम प्लस एन हो गया, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है कि आपका जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आना चाहिए वो ओ ऑफ एम प्लस एन आना चाहिए। तो हम लोग उस चीज के लिए सोचते हैं कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं, इसको और ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करते हैं। तो गाइज अब हम बात करेंगे अपने ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के बारे में। तो हम लोग इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच के बारे में देखेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच के बारे में। तो हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं और सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपका एरे 1 क्या गिवन है? 1 2 3 0 0 0। और आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे 1 में कितने प्रेजेंट है? m इक्वल्स टू 3। एरे 2 में आपका क्या गिवन था? 4 5 6। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है? 3। अब हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो हम लोग इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना 3 वेरिएबल ले लेते हैं, i नाम का, j नाम का, k नाम का। अब i जो है वो मेरा पॉइंट करेगा इस इंडेक्स को, j मेरा पॉइंट करेगा इस इंडेक्स को, और k मेरा पॉइंट करेगा इन दोनों का समेशन। मतलब क्या, आप यहाँ पे समझना, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 एरे गिवन है और 4 5 6 एरे गिवन है। अब आपको क्या गिवन है? 1 2 3, जब आप इसको मर्ज कर देते हो 4 5 6, तो मैं चाहता हूं कि 1 2 3 तो हमारे पास है ही, हम लोग को पॉइंट करना है अपने इस वाले इंडेक्सिंग को। ठीक है ना? तो ये वाला इंडेक्स कौन सा होगा? आप जोड़ो 0 1 2 3 4 5, तो ये वाला इंडेक्सिंग हमारा 5 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारा एरे मर्ज्ड हो जाएगा तो हम लोग का ये वाला इंडेक्सिंग पे वैल्यू आते जाना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, सबसे लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप लोग समझना कि मेरा i वाला पॉइंटर हो जाएगा m माइनस 1। m क्या था आपका? 3 था, 3 माइनस 1 2, मतलब ये वाला इंडेक्स पे हमारा पॉइंट हो रहा है। ये भी क्या हो जाएगा? n माइनस 1, मतलब ये वाले इंडेक्स को हमारा पॉइंट कर रहा है। और k जो हो जाएगा वो मेरा m प्लस n माइनस 1। m प्लस n कितना हो गया? 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 5, मतलब जो हमारा k हो गया वो 5 हो गया, i मेरा 2 हो गया, j मेरा 2 हो गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं करने का कोशिश क्या कर रहा हूं। मैंने सबको पॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ना केसेस पे बात करेंगे। केसेस पे कैसे बात करेंगे? मैं हर बार आप लोग को बोलता हूँ कि हम लोग केसेस में बात करेंगे। आप यहाँ पे चेक करो कि हम लोग यहाँ पे सोच क्या सकते हैं, सोच हमारा कहां तक जाएगा। आप बोलोगे भैया हम लोग काम करते हैं कि हम लोग लास्ट पॉइंटर पे हैं और हम लोग को पता है कि हमारा एरे सॉर्टेड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग चेक करें कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, इनमें से अगर कोई भी बड़ा हुआ एलिमेंट, तो वो वाला हम लोग अपने लास्ट वाले पॉइंटर पे डाल देंगे। ठीक है? तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये वाला जो बड़ा था उसको हम लोग एक पॉइंटर कम करेंगे। उसके बाद हम लोग 3 से वापस कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए वापस बढ़ा, मतलब हम लोग इसको यहाँ वाला पॉइंटर पे डाल देंगे। फिर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, हम लोग देखेंगे 4 फिर भी बढ़ा है तो हम लोग यहाँ डाल देंगे। अब देखोगे कि ये वाला एरे आपका खत्म हो गया, मतलब आपका एरे 2 तो हो गया मर्ज्ड हो गया। तो हम लोग वही चीज इसमें करने का कोशिश करेंगे, हम लोग एरे को अपने मर्ज करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम लोग लूप चलाएंगे। हमारा लूप कहां तक चलेगा? while i is greater than equals to 0 and j is greater than equals to 0। ये लूप हमारा यहां तक चलेगा कि जब तक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो j है वो यहाँ पे है, फिर हम लोग माइनस माइनस करेंगे यहाँ आ गया, माइनस माइनस करेंगे यहाँ आ गया। जब आपका पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, आपको पता है कि आपका एरे मर्ज हो चुका है, तो हमारा while लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा। मैंने आपको क्या बोला कि आपको चेक करना है कि क्या ये और ये में से अगर कोई बड़ा है तो आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे। तो हम लोग वही लिखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे नम्स ले रहा हूँ, या चलो एरे ही लेते हैं, एरे 1 ऑफ i
जो आपका एरे 1 ऑफ आई है वो अगर ग्रेटर है आपका एरे 2 ऑफ जे से, तो उस केस में आपको क्या करना है, इफ कंडीशन है आपका, अगर आपका एरे ऑफ 1 ऑफ आई, मतलब आपका जो है, मान लीजिए यहाँ पे तो ये 3 आपका लेस देन है, तो हम लोग लेस देन वाले केस के लिए एल्स वाला केस का बात कर लेंगे। पहले हम लोग मान लीजिए कि यहाँ 3 की जगह 8 रहता, और आप बोलते कि 8 आपका ग्रेटर देन 6 है, तो आपको अपने सबसे लास्ट वाले ये वाले इंडेक्स पे आपको कौन सा पुट करना रहता, 8 पुट करना रहता या 6 पुट करना रहता? आप बोलोगे भैया ऑब्वियस सी बात है 8 पुट करना रहता। तो हम क्या करेंगे उस केस में, एरे 1 ऑफ के में हम क्या डाल देंगे, एरे 1 ऑफ आई डाल देंगे। क्यों? क्योंकि 8 हमारा बड़ा है, हमें इसी 8 को यहां पुट कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आई वाले पॉइंटर को, हम लोग अपने आई वाले पॉइंटर को यहां से लेकर यहां ले आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे, और उसके बाद के वाला पॉइंटर को भी घटाना है, क्योंकि अब हमारा लास्ट वाले पॉइंटर पे आपका एलिमेंट आ चुका है। अब मेरा के वाला पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे के माइनस माइनस कर देंगे। अब बोलोगे भैया चलो एक केस तो समझ आ गया कि अगर बड़ा है, तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस में आप कुछ नहीं करना है। दूसरा केस में आपका एरे 1 ऑफ के, अब उसके दूसरे केस में तो छोटा हो सकता है ना, पहले केस में आपका बड़ा था, मान लीजिए यहाँ पे 3 ही रहता, 3 इज ग्रेटर देन 6। आप बोलोगे नहीं भैया ये तो लेस देन 6 है, लेस देन 6 है तो आपको कौन वाला एलिमेंट पुट करना है, ये वाला एलिमेंट 6 जे वाला एलिमेंट पुट करना था। हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, तो एरे 2 ऑफ जे को पुट कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जे वाले पॉइंटर को घटा देंगे और के वाले पॉइंटर को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो है 6 बड़ा है, तो 6 वाला पॉइंटर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डाल दिए 6 को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो ऐसे ये दो केस काम करेगा। तो गाइज अब हम लोग एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको, तो जब मैंने बोला था कि 1 2 3 और 4 5 6 है, वो आपका जो मैंने दो कंडीशन बताया था, उस लॉजिक से आपका ये एरे मर्ज्ड हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, और फिर हम लोग एक और एच केस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस लॉजिक को खत्म करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट होता 4 5 6 0 0 0, और यहाँ पे आपका होता 1 2 3, तो आप सबसे पहले क्या करते, कंपेयर करते, 6 और 3 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो आपका अपडेटेड एरे में लास्ट में आ जाता 6। ठीक है, उसके बाद आप कंपेयर करते, अभी आपका क्या हो गया 6, अभी आपका जे वाला पॉइंटर यहाँ पे है, आई वाला पॉइंटर आपका यहाँ पे, 6 और 3 कंपेयर हो गया। अब आई को मैं आपने क्या किया, यहाँ पे ले आया, और के को आपने यहाँ पे ले आया, एक पॉइंटर कम पे कर दिया। अब 5 को 3 से कंपेयर कर रहे हो, 5 को 3 से कंपेयर करा, आप बोले 5 बड़ा है, तो आपने क्या किया, 5 को यहाँ ले आया। अब आपका जो 5 का जो पॉइंटर है, के वाला पॉइंटर आपका यहाँ आ जाएगा और आई वाला पॉइंटर आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपने वापस 4 और 3 को कंपेयर किया, 4 आपका यहाँ आ गया और आपका जो के वाला पॉइंटर है यहाँ आ गया, और आई वाला पॉइंटर आपका यहाँ आ गया। अब आप बोलोगे कि भैया मेरा तो एरे मर्ज्ड हुआ ही नहीं, मतलब ये एलिमेंट्स तो मेरे रिमेनिंग हो गए, ये एलिमेंट्स तो मेरे बचे रह गए कंपेयर होने के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एलिमेंट्स को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एरे जो है सॉर्टेड है और आपका कंपैरिजन भी नहीं हुआ आपका एरे के साथ। तो आप इस केस में क्या करोगे ना गाइस, मैं आपको दो कंडीशन और बताता हूँ कि दो कंडीशन हम लोग क्या करेंगे ना, अपने एरे को कॉपी कर देंगे। क्या? जैसे आपका 4 5 6 हो गया था, ठीक है, आपका 3 से कंपेयर हो गया था, आप क्या करोगे 1 2 3 को कॉपी कर दो, आपका एरे मर्ज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आगे क्या करेंगे ना गाइस, आप यहाँ पे समझो, मैं यहाँ पे दो कंडीशन और लिखता हूँ। तो गाइस हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि अभी आपका आई का वैल्यू क्या हो चुका है, -1, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा है कि आई आपका एग्जॉस्ट हो चुका है, आई आपका -1 हो चुका है और जे अभी भी आपका 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैंने अभी आपको बोला दो कंडीशन लिखते हैं, तो हम लोग पहले ना दो कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं वो आपको बोलूंगा ये दो कंडीशन कह क्या रहा है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नम्स एरे 2 ऑफ के में हम लोग एरे 1 ऑफ आई डाल देंगे, और उसके बाद आई माइनस माइनस कर देंगे, के माइनस माइनस कर देंगे। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, while j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में हम लोग क्या करेंगे, एरे 1 ऑफ k इक्वल्स टू एरे 2 ऑफ j
उसके बाद जे माइनस माइनस के माइनस माइनस। ठीक है, अब यहां तक मैं आपको क्यों दो कंडीशन बता रहा हूं। देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि आपका जो आई वाला था, जो आपका एरे 1 था, वो आपका एग्जॉस्ट हो गया, मतलब वो आपका खत्म हो गया। लेकिन आपके ये एलिमेंट्स तो बचे हुए हैं ना, ये एलिमेंट्स बचे हैं, तो आपको ये वाला एलिमेंट्स डालना, तो आप क्या करोगे, आप कॉपी करोगे। तो ये वाला कंडीशन आपका क्या कहता है कि आप कॉपी कर दो nums1 को सारे किस में कॉपी करना है, nums2 में। और ये उसका अपोजिट है, आप कॉपी कर दो nums2 को nums1 में। एरे बोलना चाह रहा हूं मैं, आदत हो चुका नम्स नम्स बोलने का। तो अभी आप लोग क्या समझोगे यहां से कि आपका जो एरे 2 था, आपका एरे 2 अभी पूरा बचा हुआ, लेकिन आपका एरे 1 एग्जॉस्ट हो चुका है। और आपको क्या करना कि आपके सारे एरे 2 वाले एलिमेंट जो आपके एरे 2 है, एरे 1 आपका एग्जॉस्ट हो गया, आपका एरे 2 है, आपको अपना एरे 2 को एरे 1 में कॉपी करना है। तो आपको कॉपी करने के लिए ये वाला कोड लिखना होगा कि while j is greater than 0, आप क्या करोगे, एरे 1 ऑफ k में एरे 2 ऑफ j को सारा कॉपी करते जाओगे, फिर पॉइंटर को घटाते जाओगे। अगर आपका 2 वाला एरे 2 एग्जॉस्ट हो जाता, तो आप क्या करते कि आप आपके एरे 1 वाले में जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसको आप अपने एरे 2 में कॉपी कर लेते, और वो आपका एग्जॉस्ट हो जाता फिर, और आपका एरे भी मर्ज हो जाता। तो गाइस, चुपचाप पेन पेपर उठाओ, अपने से एग्जांपल्स लिखो, उसको ड्राई रन करके देखो जो भैया बताए हैं कि वो वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने लीड कोड पे और इसको कोड करके देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। तो गाइज, आ गए हम लोग अपने लीड कोड पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला लॉजिक आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैंने मर्ज कैसे करा। और ये वाला जो केस है, ये वाला केस बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि अगर आपको nums1 से nums2 में कॉपी करना है या nums2 से nums1 में कॉपी करना है, तो आपको कैसे करना होगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली इस केस में क्या होता है ना कि आप तो सारे एलिमेंट्स, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने सारे एलिमेंट्स को nums1 में डालना चाहते हो। आपके nums1 में ही तो सारा कुछ रहेगा ना, जैसे मान लीजिए nums1 में 1 2 3 है, और आप मोस्टली क्या करना चाहते हो, nums2 को nums1 में डालना चाहते हो। आपके पास कभी ऐसा केस ही नहीं आएगा कि आप अपने nums1 वाले एलिमेंट्स को कॉपी करोगे nums2 में, जैसे ये वाला केस कह रहा है। तो आपको मोस्टली इसी केस पे ध्यान देना, क्योंकि nums1 वाला में ही आप सारे एलिमेंट्स को डाल रहे हो, तो आपको nums2 वाले को nums1 में कॉपी करना। तो चलो यही सब देखते हैं कोड करके। हम लोग बेसिकली इस कंडीशन पे ही मोस्टली फोकस करेंगे। तो चलते हैं कोड लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोड हमने क्यों लिखा। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था int I इक्वल्स टू m-1 से लिख दो, int j इक्वल्स टू n-1 से लिख दो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, int k इक्वल्स टू m प्लस n-1 से लिख दो। उसके बाद मैंने आपको बोला था एक while लूप चलाना है जो i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक चलेगा। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको एक इफ कंडीशन लगाना है, इसमें आपको चेक करना है कि आपका nums1 ऑफ i अगर ग्रेटर देन nums2 ऑफ j है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका ग्रेटर है तो आपको आपके nums1 के लास्ट k वाले पॉइंटर पे आपको nums1 ऑफ i डाल देना है। तो आप क्या करोगे, nums1 आपके k वाले पॉइंटर पे आपको nums1 ऑफ i को डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, k माइनस माइनस कर दोगे और i माइनस माइनस कर दोगे। इसका एक शॉर्ट वर्जन भी होता है, वो शॉर्ट वर्जन ये होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली माइनस माइनस लिख दो, वो सेम काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने एल्स वाले केस पे कि अब हम क्या करेंगे, nums1 ऑफ k में हम डालेंगे nums2 ऑफ j को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, k माइनस माइनस कर देंगे, j माइनस माइनस कर देंगे। तो हमारा दो कंडीशन हो गया। nums1 nums2 वाला जो एरे है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग को एक कंडीशन और लिखना है, while j is greater than equals to 0। उस केस में मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या लिखना होगा, nums1 ऑफ k में आपको क्या डालना है, आपको क्या डालना है, nums1 ऑफ k में आपको डालना है nums2 ऑफ j को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि बेसिकली आपने कॉपी कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस क्या करना है, k माइनस माइनस, और फिर यहाँ पे कर दोगे j माइनस माइनस, बेसिकली आपका मर्ज हो गया। तो इस मर्ज सॉर्टेड एरे का, इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिग ऑफ m प्लस n आएगा। तो हम लोग इसको वापस रन करके देखते हैं।
तो गाइज ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो गाइज ये सबमिट भी हो गया। तो गाइज आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।